कपालभाति का अभ्यास, इसके बाद फिर वापस आ जाए। वैसे आइए सभी करेंगे, कम से कम 25, अधिक से अधिक 50 बार आपको कपालभाति से सब कुछ करना है। तो जिनको पेट की समस्या है, डायबिटीज है, गैस की समस्या है, किडनी, अल्सर, हार्निया, पथरी, प्रोस्टेट की समस्या, इनफर्टिलिटी इत्यादि के, तो सबके लिए अच्छा है। लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस वायरस रोग बढ़ जाते हैं, तो सब में चलिए सबको करना है जो है। कई तो वापिस ऐसे आपको करना है, इदं सोमाय इदन्न मम। अब दो आहुति मध्य में मंत्रोच्चारण के पश्चात समर्पित करेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्न मम। अब घी के साथ सामग्री की भी आहुति समर्पित करेंगे। तो सामग्री कैसे लेनी है? अपान मुद्रा में। इसको क्या बोलते हैं? अपान मुद्रा। तो इतनी सामग्री आपको लेनी है और नीचे गिरानी नहीं है। जो हवन कुंड के पास बैठे हैं उन्हीं को अभी आहुति देनी है, बाद में सबको आहुति दिलाएंगे गायत्री महामंत्र मंत्रों से। तो स्वाहा सबको बोलना, खाली नहीं बैठना है, कोई आपस में बातें करने लगे हैं आदमी जो है, तो शांत रहे। चलिए सामग्री की भी आहुति समर्पित करेंगे। प्रातः कालीन मंत्रों से 4, सायं से 4, उभय कालीन 8। ऐसे हम दैनिक हवन के विशेष आहुति आज नववर्ष पर समर्पित करेंगे। ओम
सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सविता सजोरुषसेन्द्रमत्या तुषानः सूर्यो वेदो स्वाहा। सायंकालीन मंत्रों से 4 होती है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। स्वरादित्य ओम भुवर्वायवे प्राणाय स्वाहा। इदं वायवे प्राणाय इदं नमः आदित्याय प्राणाय इदं नमः। भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसामृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम मेधान् देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। समर्पित करेंगे। संवत्सर कुल 60 संवत्सर होते कितने? 60। तो अभी जो संवत्सर लगा है ये है 53, जिसका नाम है शिव। स्वाहा। ओम पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवा आहुत्वने अर्थे पुरीषिणम् अथे मे अन्यापरे विचक्षणं सपे तेजोस्य न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। मिष्ठान पहुंच गए जी, बांटने वाले मिष्ठान कुछ पहुंचे आगे। चलो उसी से कराओ। तो आइए पहले इससे 4 आहुति केवल घी की समर्पित करेंगे। सभी ध्यान देंगे, केवल घी की आहुति 4 समर्पित करेंगे। कैमरा मन चला हुआ चला लिया सब बंद। अग्निष्टस्विष्टकृत्विद्या सर्वं सृष्टं सोतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सोतं ते संतति स्वस्थ रहेंगे। वैसे ही जब तक ये पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु का स्वस्थ जब तक ना हो तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसीलिए इस यज्ञ को हमारे साथ जोड़ा गया कि हम हवन करेंगे तो इसको एक नाल नाभि के रूप में इसको पूरा बैलेंस करने का काम करेंगे। तो वापस किस रूप में दें, तो उसके लिए इस यज्ञ को हमारे साथ जोड़ा गया। तो ऐसे ही फिर वेद में और क्या आता है कि इदम भवे यातु धाना नदी फेनम इव आवहत, कि यह जो आपने सामग्री डाली है ना, ये सामान्य नहीं, 4 प्रकार के जड़ी बूटी को मिलाकर हवन सामग्री बनाते हैं। आप घर में भी बना सकते हैं। पहला है सुगंध। पहला क्या है? सुगंध। सुगंध में गुग्गल है, राल है, साल वृक्ष के जो गोंद निकलते हैं उसको राल बोलते हैं। गुग्गल भी वैसे ही गोंद होता है, उसके भी छोटे बड़े 5 प्रकार के गुग्गल होते हैं। हिरण्य गुग्गल, पद्म गुग्गल, नील गुग्गल, महानील, कुमुद, ऐसे। तो हिरण्य गुग्गल सबसे मेडिसिनल है। उसमें जो आप खाते हो वटी के रूप में, जो बाहर कोटिंग किया जाता है, तो उसमें सब लगाते हैं अलग अलग जो गुग्गल। तो ये सुगंध है। फिर उसी प्रकार से जटामासी, जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, कपूर, ये सब सुगंध कारक है। चंदन है, कर सकते हैं। ऐसे कराते हैं हम अपने पतंजलि में।
जो स्वास्थ्य साधक चिकित्सक ले आते हैं तो अपने सुबह योग ले आते हैं, ये उनको चिकित्सा यज्ञ कराते हैं। तो चिकित्सा यज्ञ बिना नहाए भी आप कर सकते हो। बाकी जो अनुष्ठान वाले हैं उसको फिर स्नान करके किया जाता है, विधि विधान से किया जाता है। तो लघु हवन छोटा जो है कैसा किया जाता है अभी यहाँ पर आपको करके भी दिखाएंगे पोर्टेबल। तो ये वेदों में ऐसी बातें, मनुस्मृति में इस प्रकार की बातें कही गई कि हवन कभी भी किया जा सकता है। स्नान नहीं किए तो हाथ पैर धोकर फ्रेश होकर भी आप हवन कर सकते हो। ये विकल्प महर्षि मनु ने दिए। वायुदेव तीसरा अग्निदेव। जल देव वायु देव में ये तर्क वितर्क चलता है कि हम दोनों में पहली पूजा किनकी होनी चाहिए संसार में। तो जल देव अपना तर्क देता है, सुनिए ध्यान से। क्या तर्क देता है कि मैं धरती के अंदर भी हूँ, धरती के ऊपर भी हूँ और अंतरिक्ष में भी हूँ, आकाश में भी हूँ, तो पहली पूजा मेरी होनी चाहिए। ऐसा कौन कहता है? जल देव कहता है। तब वायुदेव अपना तर्क देता है कि अच्छा ये बताओ, जितने भी गतिशील जीव है सबको प्राण कौन दे रहे हैं? वायुदेव दे रहे हैं। यदि एक क्षण के लिए वायु रुक जाए तो फिर यहाँ हम भी नहीं मिलेंगे बोलते हुए। तो सबको प्राण देने वाला कौन है? वायुदेव है। तो सबके प्राण प्रदाता होने के कारण से पहली पूजा किनकी होनी चाहिए? वायु। ऐसा वायु देव अपना तर्क देता है। तो जल देव अपना तर्क क्या देता है कि जब तुम प्रदूषित हो जाते हो, आप देख रहे हैं चारों ओर से हवा प्रदूषित होती जा रही है। जो हवा हमको निरंतर 24 घंटा प्राण दे रही है वो हवा क्या होती जा रही है? दूषित होती जा रही है। तो वायु में अपने आप को शुद्ध करने का सामर्थ्य है नहीं। यदि चलता रहता है तो फिर अभी चल पड़ते हैं किनके पास? अग्निदेव के पास कि हे अग्निदेव, अब आप भी कोई निर्णय समाधान निश्चय दीजिए कि हम दोनों में पहली पूजा किनकी होनी चाहिए। तो अग्निदेव कहता ना पहले तुम्हारी पूजा होगी ना पहले तुम्हारी पूजा होगी। पहली पूजा सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं विजयी भव सर्वत्र सर्वदा विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मङ्गलं जन्मदिनं विजयी भव सर्वत्र सर्वदा विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मङ्गलं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं इस विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक और ब्रह्म श्रद्धेय आदरणीय मीरा जी यहाँ उपस्थित हैं। पतंजलि परिवार की ओर से हृदय की गहराई से आपको क्योंकि आप व्यस्तम में है। मैं अपने पूजनीय स्थान की निवेदन करूंगा कि अपने हरिद्वार के बीच में हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय मीरा जी हैं, उनको एक माला भेंट समर्पित करके उन्हें आप इसमें आशीर्वाद दें कि अगली बार में उन्हें और इससे
वर्षा नहीं है तो बनाना चाहिए। हमारे आगे आगे पद में हम नहीं देखे इस आशा के साथ राज्य पूरा आशीर्वाद मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा। ये व्यस्त थे जाने कहा इससे को किए हैं सभी को स्थान ग्रहण कर ले। हमारा हिंदू नववर्ष आज से शुरू हुआ, तो इस प्रतिपदा में आप सबों को इस नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माता रानी सबके घर में खुशियां बरसाए, यही माता रानी से आशीर्वाद मांगते हैं। और आज कितना पवित्र दिन है। देखिए, नवरात्र शुरू हो रहा हमारा 9 वर्ष जो चैत्र मास के आज प्रतिपदा में शुरू हुआ, और ये महिला महाविद्यालय जो आप लोगों के आशीर्वाद से हमने एक छोटी सी कोशिश की कि हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था, तो यहीं पर रह करके वो बेटियां हमारी यहाँ पर उच्च शिक्षा को प्राप्त करें। और यहीं पर हमारे आचार्य जी ने आज हवन से लेकर के हर एक बातों का यहाँ पर अपने मुख्यालय से आशीर्वचन दिए। हम लोगों के लिए आज बड़े सौभाग्य की बात, अभी एक कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वरना बहुत अच्छा लग रहा था। आप जो भी बता रहे थे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और हम चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म फिर से एकजुटता के साथ आगे बढ़े। इसी में हम सबकी भलाई है। हम सब फिर से, हम और कास्ट के हैं वो मतलब नहीं है, हम सब सनातन हैं और सनातन धर्म को हमें आगे बढ़ाना है। अभी आचार्य जी ने ये हवन कुंड दिखा रहे थे। सच्चाई है, हम एक गाने में हम आपको बताते हैं कितना बिजी शेड्यूल रहता है, आपको पता है। और आइए, बहुत कुछ न कहते हुए नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और रामनवमी भी हम बड़े खुशी के साथ मनाए। भगवान श्री राम जी हम सबको जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो हम खुद और अपने बाल बच्चे, अपने आसपास सभी लोगों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आचरण वाले हम सब आगे बढ़े। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप सबों को बहुत शुभकामना, बहुत बधाई, बहुत साधुवाद। और विशेषकर हमारे आचार्य जी को कि आपने हमारे इस शहीदों की धरती करते हैं डोमचांच के इस पवित्र महिला डिग्री कॉलेज में आपने अपना आशीर्वचन दिया, तो आपको बहुत साधुवाद। और हमारे क्षेत्र को इतना पवित्र करने के लिए पुनः चरण स्पर्श करते हुए अपनी बातें को एक बार बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत